क्या आप सच में जानते हैं होली क्यों मनाई जाती है और क्या है इसका महत्व? चलिए आज आपको होली की रियलिटी बताते हैं कि क्यों मनाते हैं होली और क्या है सच में इसका महत्व। वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे कि होली एक रंगों का त्योहार है। होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। होली का ये त्योहार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, टोटल 13 देशों में मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली रंगों और हंसी खुशी का त्योहार है जिसे हम सभी बद्धी धूमधाम से मानते हैं। होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम अपने पुराने दुश्मनों को भूलकर उन्हें अपने गले लगाते हैं और उनके रंग भी लगते हैं और मिठाइयां भी खिलाते हैं। होली का ये पर्व सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि सुप्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक अल-बरूनी ने भी अपने ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में होलिकोत्सव का वर्णन किया है। भारत के अनेक मुस्लिम कवियों ने अपनी रचनाओं में इस बात का उल्लेख किया है कि होलिकोत्सव केवल हिंदू ही नहीं मुसलमान भी मनाते हैं। सबसे प्रामाणिक इतिहास की तस्वीरें हैं मुगल काल की और इस काल में होली के किस्से उत्सुकता जगाने वाले हैं। अकबर का जोधाबाई के साथ तथा जहांगीर का नूरजहां के साथ होली खेलने की यह तस्वीरें बताती हैं कि यह पर्व कोई आज से नहीं मनाया जा रहा है और ना ही यह सिर्फ हिंदुओं का है। होली के इस पर्व से कई कहानी जुड़ी हुई है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी है भक्त प्रहलाद की। प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर राजा था जो कि अपने बल के अहंकार में वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। अगर कोई और भगवान का नाम लेता था तो राजा उसे मरवा देता था, लेकिन प्रहलाद उसका ही पुत्र था। हिरण्यकशिपु को प्रहलाद की ईश्वर के प्रति यह भक्ति बिल्कुल भी स्वीकार नहीं थी। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकशिपु ने उसे अनेक कठोर दंड दिए, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। हिरण्यकशिपु की एक बहन थी होलिका, जिसको ब्रह्मदेव द्वारा वरदान प्राप्त था कि वह कभी आग में नहीं जलेगी। हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाओ। फिर होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाती है, लेकिन प्रहलाद विष्णु नाम का जाप बंद नहीं करता है। फिर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु अपनी शक्ति से जो चादर होलिका की होती है उसको अपनी शक्ति से भक्त प्रहलाद के ऊपर कर देते हैं, जिससे होलिका इस आग में जल जाती है और भक्त प्रहलाद बच जाता है। तब बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और होली का पर्व मनाए जाने लगा। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से यह वरदान मिला था कि उसको वध न तो कोई मनुष्य कर सकता है और न कोई पशु, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न किसी अस्त्र, न किसी शस्त्र से। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप अपनी जांघ पर रखकर सीना चीर दिया था। होली की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।